हेलो दोस्तों, आज का ये टॉपिक होना है वाला है हमारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्त नामांकन फॉर्म को बहुत ज़्यादा भर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं उनको नामांकन फॉर्म भरना होता है। ओके, तो नामांकन फॉर्म भरते टाइम पर हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पर हमको यस करना है या नो करना है, या इस तरह से हमको चेक मार्क करना होता है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है और एनरोलमेंट फॉर्म में, नामांकन फॉर्म में हमको इसको यस करना है या नो करना है। अगर हमने यस कर दिया है तो क्या होगा और हमने नो कर दिया है तो क्या होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इसको जो एनरोलमेंट का फॉर्म भरते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। फॉर्म है हमारा, मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ। और इस फॉर्म को भरते टाइम हम जब सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिखाई देता है एनक्लोरेसिस, और यहाँ पर एनक्लोरेसिस टू बी टेक, यानी कि हमको इसमें से चेक मार्क करना होता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को हमको चेक मार्क करना है या नहीं करना है, ये हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। यानी कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पर हम चेक मार्क करें या नहीं करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक यूनिवर्सिटी का ओपन कर लिया है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का मैंने फॉर्म ओपन किया है। यहाँ पर भी वहीं से सेम चीज़ें आ रही हैं। देखिए, एनक्लोरेसिस टू बी टेक में यहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो इस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पर हमको चेक मार्क करना है नहीं करना है। एक यूनिवर्सिटी का मैं और आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एपीएससी यूनिवर्सिटी यानी कि अवधेश प्रताप सिंह का जो कि एनरोलमेंट फॉर्म ओपन किया है। तो इसमें भी जब हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एनक्लोरेसिस में फर्स्ट नंबर पर ही दिया है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, सारे और जो सारे ऑप्शन है वो तो हमको समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है और इस पर हमको चेक मार्क करना है या नामांकन फॉर्म में या नहीं करना है, हम सारी जानकारी देख लेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही कोई भी डाउट हो कमेंट करें। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का मतलब होता है दोस्तों, वो होता है योग्यता प्रमाण पत्र। क्या होता है दोस्तों, योग्यता प्रमाण पत्र। और तो दोस्तों, आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का मतलब समझ में आ गया है, योग्यता प्रमाण पत्र। अब ये दोस्तों किन किन स्टूडेंट को मिलता है मैं आपको बता दूं। अगर आप एमपी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप दोस्तों अदर स्टेट के हैं और आप एमपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ओके, अगर आपने दोस्तों सीबीएसई से किया है 10th क्लास या 12th क्लास तो भी आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, या आपने किसी भी कॉलेज से यूजी किया है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो बीएससी, बीबीए जो यूजी के अंदर आते हैं, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट किया है तो आपको दोस्तों क्या मिलता है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। अब यहाँ पर आपको आधी बात तो समझ में आई गई होगी। अब यहाँ पर चेक मार्क किसे करना है, तो देखिए, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और आप एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेक मार्क करना होगा। इसके बाद अगर आपने सीबीएसई से 10th क्लास या 12th क्लास किया है तो आपको चेक मार्क करना होगा। और आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पीजी कर रहे हैं। ओके, अगर आप पीजी कर रहे हैं यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने यूजी किया है तो यूजी के बाद ही पीजी होता है, तो आपको चेक मार्क करना होगा। अगर आप पीजी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया यूजी के स्टूडेंट को मिलता है, यूजी से पीजी में जाते हैं तो हमको यहाँ पर चेक मार्क करना होता है। अब चेक मार्क किसे नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब चेक मार्क केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को नहीं करना है जो 12th पास आउट करके, यानी कि जिन्होंने एमपी बोर्ड से 12th क्लास किया है और वो यूजी करना चाहते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाहते हैं, तो इनको यहाँ पर चेक मार्क नहीं करना है क्योंकि इनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर केवल माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर चेक मार्क करना है, क्योंकि 12th क्लास के स्टूडेंट को क्या दिया जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर आपको चेक मार्क करना है। ओके, बस यही है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की पूरी जड़, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का पूरा मेन सिस्टम। तो सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।